झीलों की नगरी के नाम से मशहूर उदयपुर राजस्थान राज्य का एक प्रमुख शहर है। यह शहर अपने राजसी महलों, खूबसूरत बागों और शांत झीलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मौजूद झीलें इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देती हैं। उदयपुर चित्तौड़गढ़ से लगभग 65 मील दक्षिण पश्चिम अरावली रेंज के ठीक पूर्व में पहाड़ियों में स्थित है। खास बात यह है कि यह शहर जितना अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, उतना ही अपने वीरतापूर्ण इतिहास के लिए भी मशहूर है। इसका इतिहास 16वीं सदी में शुरू होता है, जब महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने इसे 1559 में मेवाड़ की नई राजधानी के रूप में स्थापित किया। उदयपुर की स्थापना का मुख्य कारण चित्तौड़गढ़ पर मुगलों के लगातार आक्रमण थे, जिसके चलते महाराणा उदय सिंह ने एक सुरक्षित और सामरिक दृष्टि से उपयुक्त स्थान की खोज की। शहर का नाम महाराणा उदय सिंह के नाम पर रखा गया। उदयपुर का इतिहास कई महान युद्धों और महापुरुषों की गाथाओं से भरा हुआ है। यहाँ के शासकों ने मुगलों, मराठों और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए अथक प्रयास किए। महाराणा प्रताप, जो महाराणा उदय सिंह के पुत्र थे, ने मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए मुगलों के खिलाफ वीरता से संघर्ष किया और हल्दी घाटी की लड़ाई में अमर हो गए। ब्रिटिश काल के दौरान उदयपुर ब्रिटिश अधीनस्थ राज्य बन गया, लेकिन यहाँ के राजाओं ने अपनी स्वायत्तता बनाए रखी। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद उदयपुर राजस्थान राज्य का हिस्सा बन गया। यह शहर लगभग 64 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जहां वर्तमान में लगभग 6.5 लाख लोग निवास करते हैं। अगर धार्मिक स्तर पर जनसंख्या के आंकड़ों को देखें तो यहाँ 73% हिंदू हैं, जो कि बहुसंख्यक हैं। साथ ही 16% मुस्लिम, 10% जैन और शेष 1% में अन्य धर्म के लोग रहते हैं। अगर यहाँ के लिंगानुपात की बात की जाए तो यहाँ 958 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हैं। साथ ही यहाँ की साक्षरता दर को देखें तो यहाँ पर 63% लोग पढ़े लिखे हैं। अगर शहर के खान पान के बारे में बात की जाए तो यहाँ के व्यंजनों में राजस्थान का पारंपरिक स्वाद और स्थानीय विशेषताएं झलकती हैं, जो टेस्ट को दोगुना कर देती हैं। यहाँ दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, केर सांगरी, लाल मांस, मिर्ची वड़ा, राजस्थानी कढ़ी, मालपुआ, पापड़ की सब्जी, मूंग दाल हलवा और घेवर जैसी कुछ मुख्य डिशेज हैं, जो किसी का भी दिल जीतने के लिए काफी हैं। आज उदयपुर एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, जो हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह राज्य की राजधानी जयपुर के बाद पर्यटन के मामले में दूसरे स्थान पर है। सिटी पैलेस, पिछोड़ा झील, जग मंदिर, सहेलियों की बाड़ी, बागौर की हवेली, सज्जनगढ़ पैलेस, फतेह सागर झील और सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जैसे प्रमुख पर्यटक स्थल हैं, जो न केवल इतिहास और संस्कृति की झलक दिखाते हैं, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का भी अनुभव कराते हैं। साथ ही देश के कुछ महत्वपूर्ण संस्थान भी इस शहर में हैं, जिनमें भारतीय प्रबंधन संस्थान, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय जैसे संस्थान प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अलावा औद्योगिक स्तर पर देखें तो यहाँ मौजूद ICICI बैंक, वंडर सीमेंट, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, पैसिफिक इंडस्ट्रीज, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट और एलेक्सी टेक्नोलॉजीज जैसे इंडस्ट्रीज शहर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे रही हैं। अगर परिवहन और यातायात की दृष्टि से देखें तो यह शहर देश के लगभग सभी हिस्सों से व्यवस्थित रूप से जुड़ा हुआ है। नंबर 1, सड़क मार्ग। उदयपुर सड़क मार्ग से व्यापक रूप से जुड़ा हुआ है। साथ ही यहाँ से नेशनल हाईवे नंबर 8 और नेशनल हाईवे नंबर 76 होकर गुजरते हैं और शहर में सार्वजनिक परिवहन की व्यापक सेवाएं भी हैं, जैसे बसें, ऑटो रिक्शा और टैक्सी, जो स्थानीय लोगों को सुविधा प्रदान करती हैं।
नंबर 2, रेल मार्ग। उदयपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन की बात करें तो उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन यहाँ का मुख्य रेलवे स्टेशन है, जिसका स्टेशन कोड UDZ है। यह राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में स्थित है और यह शहर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ता है। इसका संचालन भारतीय रेलवे द्वारा किया जाता है और यहाँ से विभिन्न महत्वपूर्ण शहरों के लिए ट्रेन सेवाएं आसानी से उपलब्ध हैं। नंबर 3, हवाई मार्ग। उदयपुर का हवाई मार्ग एक महत्वपूर्ण परिवहन सेवा है जो शहर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ता है। उदयपुर का हवाई अड्डा शहर के पश्चिमी हिस्से में स्थित है और इसे महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। यह अड्डा विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शहरों के साथ उदयपुर को जोड़ता है, जो पर्यटकों के लिए भी एक आसान और सुगम परिवहन का समाधान प्रदान करता है। तो उम्मीद है दोस्तों, आज का यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए शहर की जानकारी के साथ। धन्यवाद।